नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग का पीरियड चल रहा है। 31 जुलाई आपके लिए आखिरी डेट है नॉन ऑडिट केस वालों के लिए। फाइनेंशियल ईयर 23-24 यानी असेसमेंट ईयर 24-25 की आपको इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो विद इन द ड्यू डेट भर देनी है। अगर आप विद इन द ड्यू डेट नहीं भरते तो आफ्टर द ड्यू डेट यानी 31 जुलाई के बाद अगर रिटर्न आप भरेंगे तो उस केस में आपको लेट फीस, पेनल्टी, इंटरेस्ट, ब्याज सब कुछ लग सकता है। लेकिन अगर आपने रिटर्न भरी ही नहीं तो उस केस में आपको जेल में भी जाना पड़ सकता है, आपको सजा और फाइन भी हो सकती है। इनकम टैक्स के अंदर कुछ ऐसे हार्श प्रोविजन रखे गए हैं कि अगर आप समय से पहले अपनी इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरते या रिटर्न नहीं भरते बिल्कुल भी, तो उस केस में आप पर बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस आपको फेस करने पड़ सकते हैं। आज के इस वीडियो के अंदर हम इन सभी कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में आपको बताने वाले हैं, जिसके रिलेटेड आप अगर अपनी इनकम टैक्स आईटीआर नहीं फाइल करते या बिलेटेड रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको क्या पेनल्टी चार्जेस लग सकते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। आप ये चैनल पे नए हैं तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को और बात करते लेट फाइलिंग करते या रिटर्न फाइल नहीं करते तो उस केस में क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस आपको फेस करने पड़ सकते हैं। सबसे पहला जो कॉन्सिक्वेंसेस वो है ब्याज रिलेटेड। अगर आपका टैक्स ड्यू है, आपने रिटर्न बिलेटेड फाइल किया है यानी ड्यू डेट के बाद फाइल किया है। ड्यू डेट ध्यान रख लीजिएगा, अगर आप नॉन ऑडिट केस है तो 31 जुलाई आपके लिए आखिरी डेट होती है। इसके अलावा सभी के लिए 31 अक्टूबर लास्ट डेट है रिटर्न फाइलिंग के लिए। यानी अगर आप पार्टनर है किसी फर्म के अंदर और अगर आप कंपनी है या फिर आपके बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिटेड हो रहे हैं तो उस केस में आपको 31 अक्टूबर आखिरी डेट है रिटर्न फाइलिंग के लिए। लेकिन अगर आप नॉन ऑडिट केस है, इंडिविजुअल है, ऑडिट आप नहीं करवा रहे हैं तो 31 जुलाई आपके लिए लास्ट डेट होगी। अब 31 जुलाई के बाद अगर आप रिटर्न भरते हैं तो उस केस में अगर कोई भी टैक्स ड्यू है तो उस पर आपको ब्याज देना होगा। कितना देना होगा? 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। यानी अगर एक दिन भी अगर आपने डिले किया है, मान के चलिए आपने फरवरी महीने में जो है रिटर्न भरा है तो फरवरी की 1 तारीख को भरा तो पूरे फरवरी महीने का आपका 1% का ब्याज लग जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर 1 लाख रुपया अगर आपका टैक्स ड्यू है सरकार को देना और इस पर 1% अगर लगाए 7 महीने के हिसाब से तो 7,000 टैक्स निकल के आता है। 7,000 जो इंटरेस्ट है वो आपको चुकाना पड़ सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर आपका कोई रिफंड पैसा पड़ा हुआ है तो उस केस में जो भी टैक्स लायबिलिटी आपकी ड्यू है उसमें से वो रिफंड पैसा कम हो जाएगा। 1.5 लाख रुपया आपका टैक्स लायबिलिटी है, 40,000 आपका रिफंड है तो उस केस में सिर्फ 1,10,000 पर आपको 1% के हिसाब से 7 महीने का जो है इंटरेस्ट देना होगा, जिसके हिसाब से 7700 ब्याज आपको देना पड़ सकता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप डिले फाइलिंग करते हैं, बिलेटेड आईटीआर फाइल करते हैं तो उस केस में आपको ब्याज देना पड़ सकता है जो भी आपका टैक्स ड्यू है सरकार को अगर आपने पे नहीं किया है। तो ध्यान रखिएगा, इंटरेस्ट सेक्शन 234A के अंदर आपको 1% चुकाना पड़ सकता है पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। आ जाते हैं अपने सेकंड कॉन्सिक्वेंस पर। अगर आप रिटर्न जो है वो बिलेटेड फाइल करते हैं यानी 31 जुलाई के बाद फाइल करते हैं और 31 दिसंबर से पहले करते हैं तो उस केस में आपको लेट फीस देनी पड़ सकती है। सेक्शन 234F के अंदर कितनी लेट फीस दी गई है? सेक्शन 234F कहता है अगर आपकी इनकम, टोटल इनकम जो है वो 5 लाख से ज्यादा है तो उस केस में आपको 5,000 रुपए का लेट फीस देनी पड़ सकती है। लेकिन अगर 5 लाख से कम है तो उस केस में 1,000 रुपए और 2.5 लाख से यानी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से अगर आपकी कम इनकम है तो उस केस में कोई भी लेट फीस आपको नहीं देनी है। दोस्तों, पहले जब यह सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया था जिसके अंदर लेट फीस कुछ अलग ही थी, जैसे कि 31 दिसंबर से पहले करते तो 5,000 की पेनल्टी थी, लेट फीस थी और 31 दिसंबर के बाद अगर आप रिटर्न फाइल करते यानी 31 मार्च तक तो उस केस में 10,000 की थी। लेकिन इसमें अमेंडमेंट किया गया और अब जो नया प्रोविजन है वो 5 लाख से ऊपर अगर होगी तो 5,000 है, 5 लाख से नीचे तो 1,000 आपके लिए लेट फीस होगी। इसके अलावा फाइनेंस एक्ट 2017 के अंदर यह नया सेक्शन 234F लाया गया। फाइनेंस एक्ट 2017 से पहले यानी फाइनेंशियल ईयर 16-17 तक पेनल्टी जो सेक्शन था वो सेक्शन था 271F। अब 271F क्या कहता है? आप पर सीधी सीधी 5,000 की पेनल्टी लगा देता है। आपकी कितनी भी इनकम हो, कुछ भी हो, अगर आपने रिटर्न नहीं फाइल किया है
असेसमेंट ईयर एंड होने से पहले पहले तो 5,000 आपको लेट फीस लग जाएगी, लेकिन ये जो लेट फीस है वो ऑटोमेटिक नहीं लगेगी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा अगर आपको नोटिस भेजी जाती है फॉर नॉन फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न, तभी आपको लेट फीस देनी होती थी, तभी ये जो 5,000 की पेनल्टी है वो सरकार को देनी होती थी। इसके अलावा आपको खुद से ये पेनल्टी जो लेवी नहीं होती थी, लेकिन अब आपको मैंडेटरी जो है वो लेट फीस लगेगी आपके इनकम टैक्स रिटर्न में। जब आप बिलेटेड रिटर्न फाइल करेंगे ऑटोमेटिक लेट फीस जो है वो चार्ज हो जाएगी, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। आ जाते हैं थर्ड कॉन्सिक्वेंस के बारे में। आप कैरी फॉरवर्ड लॉस नहीं कर पाएंगे अगर आपने टाइमली रिटर्न फाइल नहीं किया। 31 जुलाई से पहले पहले अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं किया तो उस केस में अगर आप बिलेटेड रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको लॉस का बेनिफिट नहीं मिलेगा। लॉस रिटर्न आप सेक्शन 139 सबसेक्शन 3 में फाइल करते हैं, लेकिन 139(1) के अंदर जो टाइम लिमिट दी गई है यानी ड्यू डेट दी गई है वो आप पर लॉस रिटर्न की टाइम लिमिट एप्लीकेबल होती है। यानी लॉस रिटर्न भी आपको मैंडेटरली फाइल करनी है बिफोर द ड्यू डेट। किन किन लॉसेस के लिए? अगर आपका बिजनेस लॉस हुआ है या फिर स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस हुआ है, स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस हुआ है, अगर आपका कैपिटल गेन के अंदर लॉस, एक्टिविटी ओइंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेसेस के अंदर अगर आपका लॉस हुआ है तो ये सभी लॉसेस आपको मैंडेटरली रिटर्न फाइल करना है बिफोर द टाइम पीरियड। अगर आप नहीं करेंगे तो उस केस में आपके फ्यूचर प्रॉफिट के अंदर इनको कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जाएगा, यानी लॉस का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपका हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है या फिर अगर आपका अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन का लॉस है तो ये आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं अगर आप बिलेटेड रिटर्न क्यों ना भरते हो। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप रिटर्न बिलेटेड भरते हैं तो कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस का फायदा आपको नहीं दिया जाएगा। रिटर्न टाइमली फाइल नहीं करते या रिटर्न फाइल नहीं करते तो उस केस में आपका जो रिफंड का जो प्रोसेस है वो डिले हो सकता है, या फिर अगर आपका जो रिफंड है अगर रिटर्न ही फाइल नहीं किया है तो रिफंड आपको नहीं मिलेगा, आपका रिफंड रिजेक्ट भी हो सकता है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर आपका बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न आप फाइल करते हैं या फिर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल ही नहीं करते तो इसका इफेक्ट जो है आपके रिफंड प्रोसेसिंग में हो सकता है। अगर आपका कोई रिफंड बन रहा है तो वो रिफंड जो है वो शायद आपको नहीं मिल पाएगा। अगर आप अपडेटेड रिटर्न भरते हैं तो उस केस में आप रिफंड के लिए क्लेम नहीं कर सकते। ध्यान रखिएगा, अपडेटेड रिटर्न वालों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप रिफंड कभी भी क्लेम नहीं कर पाएंगे अगर आप अपडेटेड रिटर्न फाइल करते हैं। तो अपनी रिटर्न जो है वो बिलेटेड ना भरे, टाइमली भरे। बिलेटेड अगर भर रहे हैं तो जल्द से जल्द भर ले ताकि आपका जो रिफंड है जल्द से जल्द प्रोसेस हो जाए और आपके अकाउंट में जो पैसा पूरा का पूरा आपको क्रेडिट हो जाए। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप आईटीआर फाइल नहीं करते, बिलेटेड फाइल करते तो रिफंड पर भी इसका इफेक्ट पड़ सकता है। इसके अलावा अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते तो इनकम टैक्स के अंदर प्रोविजन दिया है, आप पर प्रोसिक्यूशन हो सकता है, आपको जेल भेजा जा सकता है, आपको 6 से 7 साल तक की सजा भी हो सकती है। कुछ समय पहले हमने देखा था एक औरत थी, महिला थी, जिन्होंने अपने इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा था, उन्हें 6 महीने की सजा सुनाई गई थी। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल करते हैं तो 7 साल तक की सजा का प्रावधान भी दिया गया है, वो भी फाइन के साथ है। तो ध्यान रखिएगा, अपना इनकम टैक्स रिटर्न जरूर फाइल करें, अदरवाइज आपको जेल भी हो सकती है। इनकम टैक्स रिटर्न ना फाइल करने के और भी बहुत सारे डिसएडवांटेज आपको हो सकते हैं, जैसे कि अगर आपको कोई इनकम प्रूफ कहीं पर देना हो लोन लेने के लिए या फिर कहीं और आपको प्रूफ देना है तो उस केस में आप जो है इनकम का प्रूफ नहीं दे पाएंगे क्योंकि आपने रिटर्न ही नहीं भरा है। इसके अलावा अगर आपको पासपोर्ट लेना है, वीजा लेना है तो उसके लिए भी आईटीआर की कॉपी लगती है। अगर आपको क्रेडिट कार्ड लेना है या फिर अगर आपको कोई स्कीम में निवेश करना है तो उस केस में म्यूचुअल फंड में निवेश करना है, शेयर मार्केट में निवेश करना है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न जो देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखिएगा, अपने इनकम टैक्स रिटर्न टाइमली जरूर भरे और अगर बिलेटेड हो चुकी है तो जल्द से जल्द उसे भर दे। 31 दिसंबर आखिरी डेट है बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का और ओरिजिनल रिटर्न फाइल करने का ड्यू डेट है 31 जुलाई। तो देरी ना करें, आज ही अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भरे और सभी कॉन्सिक्वेंसेस से बच जाए। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हमने डिटेल जानकारी दी कि कैसे आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न अगर फाइल नहीं करते तो क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस आपको फेस करने पड़ सकते हैं। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज का वीडियो खत्म करते हैं, धन्यवाद।